जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आज उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट पार्ट 1। फर्स्ट लेक्चर हम इसका डिस्कस करेंगे आज सीक्वेंस एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए। जी पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ बैकग्राउंड में बातें आती हैं जिसको हम देख लेते हैं, जिसमें एग्जैक्ट मैचेस आते हैं और इन एग्जैक्ट मैचेस आते हैं। एग्जैक्ट मैचेस जो होते हैं उसमें मैचिंग जो है वो रेजिड्यूज़ और ऑर्डर के टर्म में कंप्लीट होती है, यानी कि जो हमारे पास चेन के पार्ट्स हैं और हमारे पास जो ऑर्डर है उन पार्ट्स का वो एग्जैक्टली मैच करता है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल 110% मैच करता है और उसमें कोई जो है वो चेंज नहीं हुआ करता। जबकि अगर हम बात करते हैं इन एग्जैक्ट मैचेस की, तो इन एग्जैक्ट मैचेस में पार्शियल मैचिंग हुआ करती है और रेजिड्यूज़ के और ऑर्डर दोनों के केस में, ठीक है, यानी कि ना रेजिड्यूज़ कम्प्लीटली मैच करते हैं और ना ही हमारे पास ऑर्डर जो है वो 110% मैच करता है। दोनों के लिए वेरिएशंस का जो रूम है, स्पेस फॉर वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन की पॉसिबिलिटी मौजूद हुआ करती है दोनों केसेस में। उसके बाद प्रोजेक्ट पैटर्न फॉर मैप काइनेज। अब हमारे पास ये कुछ पैटर्न है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट को देखने के लिए। सबसे पहले हाइफन्स सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ द पैटर्न। हाइफन्स जो हमारे पास आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये हाइफन माइनस की तरह के, दीज हाइफन्स आर एक्चुअली आई लेबल वन दिस थिंग, these hyphens are actually these hyphens are actually the points which can separate the elements of the pattern। और उसके बाद आगे चलते हैं तो लेटर रेफर्स टू अमीनो एसिड्स। लेटर्स जो है वो अमाइनो या अमीनो एसिड्स को रेफ़र किया करते हैं जी। और उसके बाद फर्दर अगर हम आगे बात करें तो एक्स इंडिकेट करता है किसी भी अमीनो एसिड को, एक्स किसी भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसकी का मतलब अभी हमें पता नहीं है। उसके बाद ब्रैकेटेड नंबर्स डिनोट द रिपीट लेंथ ऑफ अ रेजिड्यू। ब्रैकेटेड नंबर बताते हैं कि कोई जो रेजिड्यू है वो रिपीट कितनी दफ़ा हो रहा है, कोई हमारे पास जो अमीनो एसिड है उसका सीक्वेंस कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल X10 लिखा हुआ है तो अभी X पे जो भी अमीनो एसिड होगा ये 10 दफ़ा रिपीट हो रहा है। X72 या 86 लिखा हुआ है तो ये 72 टाइम्स या 86 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा होगा। कॉमा रिप्रेजेंट कर रहा होता है इस चीज़ को। इफ़ दिस रिपीट लेंथ वेरीज द रेंज ऑफ दिस वेरिएशन इज कोटेड इन ब्रैकेट्स। और अगर ये जो है वो वेरी कर रही है तो हम इसकी रेंज को ब्रैकेट में साथ ही कोट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 72 और 86 हमारी ऊपर वाली एग्जांपल में हमने कोट किया हुआ है, तो इट मीन्स वेरिएशन मौजूद हो सकता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्व्ड रेजिड्यूज़ और न्यूक्लियोटाइड्स। कंजर्व्ड यानी कि जो सेव्ड होते हैं, जो महफूज हुए हैं या कह लो जो सेम होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस होता है। बिफोर स्टार्टिंग टू मैचिंग न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड सीक्वेंसेस वी नीड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द कंजर्व्ड रेजिड्यूज़ और न्यूक्लियोटाइड्स। वो क्या कहता है कि मैचिंग न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड सीक्वेंसेस की स्टार्ट करने से पहले, यानी अगर आप मैच करना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो स्टार्ट करने से पहले आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी कि कंजर्व्ड रेजिड्यूज़ या न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पर मौजूद हैं, सेव हुए हुए या जो एक जैसे हैं वो कहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। अलाइनमेंट की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ इनएग्जैक्ट मैचिंग वाइल कीपिंग इन व्यू द कंजर्व्ड रेजिड्यूज इज कॉल्ड सीक्वेंस अलाइनमेंट। वो क्या कहता है, अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है जी, आप एक प्रोसेस जिसमें आप इनएग्जैक्ट मैचिंग परफॉर्म करें, यानी कि दो ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो 100% मैच नहीं करते, एग्जैक्ट मैचेस नहीं हैं, तो उनमें उनका जो कंजर्व्ड रेजिड्यूज़ हैं उनको जहन में रखना है, इसको सीक्वेंस अलाइनमेंट कहा जाता है जी। और पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट इज़ देयर फॉर अलाइनमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ टू सीक्वेंसेस। दो सीक्वेंसेस के पेयर्स को अलाइन करने का जो प्रोसेस है वो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट हो जाएगा, यानी कि दो डिफरेंट हमारे पास सीक्वेंसेस हैं जिनके कुछ पार्ट्स मिलते हैं आपस में, तो उनके पेयर्स को आपस में अलाइन कर देना, उनके पेयर्स को आपस में सीक्वेंस कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एज पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल EYAM EAI। अब नीचे वाली एग्जांपल अगर आप देखें तो बीच में एक पोर्शन ऐसा आ रहा है जो कि ऊपर वाले केस और नीचे वाले केस दोनों में मैनेज नहीं हो रहा। इसको मैं आपके लिए लेबल कर देता हूँ, इसको मैं आपके लिए लेबल कर देता हूँ, हम गलत स्लाइड पर चले गए थे, इसको मैं आपके लिए लेबल कर देता हूँ दिस वन।
दिस वन इज़ एक्चुअली नॉट मैचिंग, ये हमारे पास मिसमैच है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये इनएग्जैक्ट मैच की एग्जांपल है। तो इसको हम जो है वो पेयर वाइज, 2 एग्जांपल्स ऑफ पेयर वाइज अलाइनमेंट कहा जाता है, जिसमें हमने पेयर्स को अलाइन कर दिया है। पेयर्स एज सच जो है वो अलाइन हो गए। आप डिफरेंट कलर्स में गौर करें तो पेयर्स आपको अलाइंड नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद फर्दर अगर हम बात करें तो कंक्लूजन में बात करें तो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट हेल्प्स टू कंपेयर 2 सीक्वेंसेस। हम 2 डिफरेंट सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं पेयर वाइज अलाइनमेंट की मदद से। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन इनएग्जैक्ट मैचिंग। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये इनएग्जैक्ट मैचेस को भी देखती है, इनएग्जैक्ट मैचिंग को भी जो है वो कंसीडर कर रही होती है। मैचेस आर कलर्ड एंड मिसिंग न्यूक्लियोटाइड्स आर डिनोटेड बाय डबल अपॉस्ट्रोफी कोमा। आप उसको अपॉस्ट्रोफी कोमा के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिसिंग न्यूक्लियोटाइड्स को, और मैचेस को कलर कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर, और इस लेक्चर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।